हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पीएन फोटोडायोड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल के अर्धचालक से संविरचक किया जाता है। यह निम्न तरंग दैर्घ्य का सिग्नल संसूचित कर सकता है। दिए गए विकल्प हैं: ए 6000 एंगस्ट्रॉम, बी 4000 नैनोमीटर, सी 6000 नैनोमीटर या फिर डी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है फोटो डायोड पर। फोटो डायोड बच्चों, फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो कि प्रकाश संवेदी अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि अगर इसकी संधि पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाए तो यह परिपथ में जो है धारा प्रवाहित कराता है। बच्चों, फोटोडायोड का उपयोग हम लोग करते हैं प्रकाशीय संसूचक में। फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है प्रकाशीय संसूचक में। बच्चों, एक बात हमें ध्यान रखना है और यही जो है मूल अवधारणा है कि फोटोडायोड केवल उसी प्रकाश का संसूचन कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा, देखिए फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू से दी जाती है। फोटोडायोड केवल उसी प्रकाश का संसूचन कर सकता है जिसके फोटोन की ऊर्जा फोटोडायोड के अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है। बच्चों, ऊर्जा अंतराल कहिए या बैंड अंतराल कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों, ये हमारा मूल से भी मूल अवधारणा हो जाएगा कि फोटोडायोड केवल उसी प्रकाश का संसूचन कर पाएगा जिस प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा उस अर्धचालक के फोटोडायोड के अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक होगी। बच्चों, तो चलिए इसी मूल अवधारणा का उपयोग करके हम दिए गए प्रश्न का उत्तर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल। बच्चों, अतः हमें दे दी गई है ऊर्जा अंतराल Eg का मान। Eg बराबर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 के घात में माइनस 19 जूल। तो यहां पे 2.5 गुणा 1.6 गुणा 10 के घात में माइनस 19 जूल हो जाएगा ये ऊर्जा अंतराल। बच्चों, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू से दी जाती है, जहां पर कि H है प्लांक नियतांक जिसका कि मान होता है 6.62 गुणा 10 के घात में माइनस 34 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड। और बच्चों, यहां पर जो E बराबर एच न्यू है, हम इस सूत्र को बदल लेंगे तरंग दैर्घ्य के रूप में। हम जानते हैं न्यू बराबर होता है C बटे लैम्डा, जहां पर C है प्रकाश की चाल, जहां C है प्रकाश की चाल और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों, ये सूत्र हो जाएगा E बराबर एच C बटे लैम्डा और यहां से हमें लैम्डा बराबर मिल जाएगा एच सी बटे Eg। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमारा फोटोडायोड अधिकतम कितने तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का संसूचन कर पाएगा। हमें बस करना यह है कि हमें इस सूत्र में मान रखना है और यहां पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। हमारे पास सूत्र है लैम्डा अधिकतम बराबर एच सी बटे Eg। H का मान रख देंगे 6.6 गुणा 10 के घात में माइनस
34। सी का मान है 3 गुना 10 के घात में 8 बटे इजी का मान हो जाएगा 2.5 गुना 1.6 गुना 10 के घात में -19। चलिए बच्चों आगे बढ़े। पहले हम जो है घात को हल कर लेंगे। तो घात को हल करने पे हमें मिलेगा 10 के घात में -7 और ये हो गया 6.62 गुना 3 भागित 2.5 गुना 1.6। बच्चों इसको हल करने पर हमें मिलेगा 4.965 गुना 10 के घात में -7। तो बच्चों यहाँ पे जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य आया है ये मीटर में है, लेकिन हमारे विकल्प में कहीं भी मीटर नहीं है। बच्चों ये जो मीटर है इसको चलिए नैनोमीटर में बदल लें, तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा 496.5 गुना 10 के घात में -9 मीटर। तो बच्चों जब ये मीटर हो गया यानी इसे ही हम लिखेंगे नैनोमीटर। तो ये कितना नैनोमीटर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 496.5 नैनोमीटर में बच्चे। अब देखिए इसको हम एंगस्ट्रम में भी बदल लेते हैं। एंगस्ट्रम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 496.5 गुणा 10 के घात में -10 मीटर, यानी ये एंगस्ट्रम में हो जाएगा। देखिए एंगस्ट्रम में हो जाएगा 4965 एंगस्ट्रम। बच्चों जो हमने अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकाला है मीटर में, देखिए बच्चों कितना है? मीटर में है 4.965 गुणा 10 के घात में -7। नैनोमीटर में बच्चों कितना है? ये नैनोमीटर में है 496.5 नैनोमीटर। और बच्चों ये एंगस्ट्रम में कितना आया है? 496 एंगस्ट्रम। बच्चों अधिकतम नैनोमीटर में 496 है, लेकिन यह विकल्प तो कहीं आसपास भी नहीं है। लेकिन अब हम एंगस्ट्रम की बात करें तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य है 4965 एंगस्ट्रम अधिकतम तरंग दैर्घ्य है बच्चों। इससे कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को ही वो संशोधित कर पाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 4000 एंगस्ट्रम। बच्चों बाकी जो विकल्प हैं 6000 एंगस्ट्रम इस वाले तरंग दैर्घ्य से ज्यादा हो गए, संशोधित नहीं कर पाएगा। 4000 नैनोमीटर है बच्चों, लेकिन हमारा अधिकतम नैनोमीटर में कितना आया है? 496.5 है, इसका भी संशोधन नहीं कर पाएगा। 6000 नैनोमीटर का भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चों सही विकल्प है 4000 एंगस्ट्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।